Morning class 10th. This is your footprints without feet, and today we'll continue with this lesson, which is basically called the triumph of surgery. Now before reading this lesson, one thing is very important. You must understand that this lesson में दो वर्ड हैं. One is triumph, means जीत, victory. सर्जरी मीन्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि जब कभी हमारा बॉडी में कोई चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, जैसे कैंसर आ जाता है या ट्यूमर आ जाती है, तो सर्जन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको काट के निकाल देते हैं. नाउ दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन इज बेसिकली कॉल्ड सर्जरी. ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मीन्स सर्जन्स होते हैं जो सर्जरी करते हैं, चीज़ों को काट करके आपकी बॉडी में है निकाल देते हैं. एक चीज़ और है इसके अंदर जो बात कही गई है कि हालांकि इस लेसन के लास्ट में आपको समझ में आ जाएगा कि कोई सर्जरी नहीं हो रही थी. दिक्कत क्या था कि इस कहानी की जो शुरुआत हुई है, द स्टोरी बिगिंस विद अ लेडी who has a dog, a pampered dog. A pampered dog means what happens कि pampered child भी होते हैं. वो लोग, ऐसे लोग जिसको कि लोग, आपने देखा होगा कि माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को आजकल फिजिकल एक्टिविटीज़ कम कराते हैं. वो ज़्यादातर क्या कोशिश करते हैं, बच्चों को खिलाते रहते हैं, आइसक्रीम खिलाते रहते हैं, चॉकलेट खिलाते रहते हैं, केक्स खिलाते रहते हैं. फाइनली होता क्या है कि वो बच्चे वेट गेन करते हैं और बड़े मोटे मोटे हो जाते हैं. आपने अक्सर वीडियोज़ में देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, बहुत मोटे हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक्स्ट्रा फैट जम जाता है. यहाँ तक कि ऐसा होता है कि कभी कभी उस एक्स्ट्रा फैट को कम करने के लिए लोगों को क्या करना पड़ता है, सर्जरी करना पड़ता है उसमें से फैट निकालने के लिए. आप जानते हैं एक साइंटिफिक फैक्ट है कि जब हमारी बॉडी में हम कुछ खाते हैं तो जो एक्सेस एनर्जी होती है, इट इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ फैट विच इज बेसिकली यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज हंग्री, अ पर्सन हु डजंट गेट्स फूड. आपने देखा होगा कि ये हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी होता है, लेकिन हर चीज़ की एक्सेस खराब होती है, बुरी होती है. एवरी साइड हैज़ अ टू पॉइंट. नाउ वन थिंग इज कि आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चे जो हैं, कोई आदमी है कहीं फंस गया, 4 दिन 5 दिन खाना नहीं मिला, वो सर्वाइव कर गया. कैसे सर्वाइव कर गया? क्योंकि उसकी बॉडी में जो फैट था, जो स्टोर्ड एनर्जी थी, इट स्टार्टेड कंज्यूमिंग. द बॉडी ने उसी को कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो आदमी जो था वो बच गया, सर्वाइव कर गया. हमारी बॉडी में एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि हम जब कोई चीज़ खाते हैं और जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा स्टोर हो जाती है तो वो हमारे बॉडी में एज अ फॉर्म ऑफ फैट इकट्ठा हो जाती है. लेकिन अगर वहीं पर कोई इंसान बहुत ज़्यादा खाना खाता है और बहुत ज़्यादा फैट उसकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो उसका एक ही तरीका होता है कि उसको काट करके क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा फैट को निकालना पड़ता है. ये बहुत हार्मफुल भी होता है, आपको मालूम है, बहुत बीमारियों का एक घर होता है एक तरह से ना. फिर क्या हुआ, इस कहानी में एक लेडी है, उसके पास एक कुत्ता है, वो कुत्ते को बहुत प्यार करती है, और ये कुत्ता भी बड़ा लालची है, नियत्ता कुत्ता एक तरह से हम ये कह सकते हैं. वो बहुत लालची है, हर वक्त खाना खाता रहता है, और उस लेडी ने इस कुत्ते को बहुत प्यार से रखा है. मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन लोग अपने जानवरों पर, अपने पेट्स पर बहुत पैसा खर्च करते हैं, उनको बहुत कंफर्टेबल लाइफ से रखते हैं. दे आर ऑलवेज इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, स्पेशली द पेट्स, और लाखों रुपया लोग खर्च करते हैं. आपने सुना होगा लोग क्या करते हैं, उनके लिए बिस्तर बनवाते हैं, उसके लिए घर बनवाते हैं, उनका एक वार्डरोब होता है. इस कहानी में भी जो कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी, वो इसी तरह का है, उसी के ऊपर ये कहानी है. नरेटर कौन है? ही इज अ वेटनरी डॉक्टर. रिमेंबर दैट, ही इज अ वेटनरी डॉक्टर. वेटनरी डॉक्टर का मतलब क्या होता है? ही इज बेसिकली कॉल्ड अ वेट, VET, वेट. वेट माने होता है अ वेटनरी डॉक्टर, एक ऐसा डॉक्टर जो कि जानवरों का इलाज करता है. याद रखिएगा, जैसे आदमियों के डॉक्टर्स होते हैं, उस तरह से वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं. अब ये वेटनरी डॉक्टर्स का क्या काम होता है कि
कि ये जानवरों को देखते हैं, इनके पूरे अस्पताल होते हैं और ये अपने पेशेंट को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि ये जानवर नहीं है बल्कि ये एक इंसान है। और याद रखिएगा, दिस इज द बेसिक थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी। यहाँ पर एक वेटनरी डॉक्टर है, उसका एक पेशेंट है जिसका नाम है ट्रिकी। याद रखिएगा, वो एक कुत्ता है, एक लालची कुत्ता है, उसके बहुत फैट जम गया है और उसकी मालकिन को तब भी समझ में नहीं आता है। वो उसको खाने पे खाना खिलाई जाती है। आखिर में क्या होता है, ये कुत्ता बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है क्योंकि अब ये हिल भी नहीं सकता क्योंकि इसकी बॉडी में इतना फैट है। शुरुआत कहानी की हुई है कि जब नरेटर कहता है कि मैंने उसको देखा, कुत्ते को, और जब कुत्ते को देखा तो मैं देखते ही समझ गया इसकी प्रॉब्लम क्या है। हालांकि ये कुत्ते को कई बार विजिट कर चुका था, लेकिन उसको पता था कि कुत्ता जो है उसकी बीमारी का कारण कुछ और नहीं है बल्कि एक्सेस ईटिंग ऑफ फूड एंड डाइट्स है। नाउ दिस इज वेयर द स्टोरी बिगिंस। जो नरेटर है वो कह रहा है कि मुझे एक बार मिस्टर पैमफेरी, जो इस कुत्ते की मालकिन है, वो मुझे मिली, साथ में उनका कुत्ता भी था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और वो एकदम मोटा मोटा सा था, ऐसा लग रहा था जैसे सॉसेज हो, मोटा हुआ फूला हुआ सॉसेज। सॉसेज क्या होता है, क्योंकि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, याद रखिएगा, सॉसेज इज अ वेरी कॉमन थिंग इन यूरोप, बट इन इंडिया मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिसे कहते हैं सीख कबाब। सीख कबाब आपने देखा हो, बस फर्क क्या होता है, सीख कबाब बीच से हॉलो होता है और ये मोटा होता है, एकदम सॉलिड होता है। आपने देखा होगा टॉम एंड जेरी में अक्सर वो उस चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ सॉसेज। नाउ यहाँ पर नरेटर कह रहा है कि जब मैं पहली बार उस कुत्ते को मैंने देखा सड़क के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसको एक्स्ट्रा खाना दिया जा रहा है। और जब मैंने उनकी मालकिन से पूछा तो उन्होंने बताया तो, लेकिन आधे से ज़्यादा बात को वो छिपा ले गई। और वो छुपाने का वजह ये निकला कि अल्टीमेटली वो कुत्ता बहुत बीमार हो गया। आखिर में कोई चारा नहीं बचा, नरेटर को क्या करना पड़ा, उस कुत्ते को अपने हॉस्पिटल ले जाना पड़ा और हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और वो ये जानता था कि दिस इज़ दी ओनली ऑल्टरनेटिव। और ऑल्टरनेटिव क्या था, उसने ये कहा था कि मैं इसका ऑपरेशन करूँगा, उसकी सर्जरी करूँगा, जिससे कि मैं इसके एक्स्ट्रा फैट को निकालूंगा। जबकि उसका कोई इरादा ऐसा नहीं था, क्योंकि वो ये कह रहा था, वो ये जानता था कि इस कुत्ते को अगर 15 दिन 20 दिन खाना मत दीजिए या लिमिटेड डाइट दीजिए, इसको दौड़ाइए भगाइए इधर उधर कूदाइए, ये अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्यों? द ओनली वे टू मेक दैट डॉग फिट वॉज टू मेक हिम फिट फिजिकली, एंड दैट वॉज द ओनली थिंग विच द नरेटर वांटेड। तो उसने, राइटर ने क्या किया, ही जस्ट मैनेज्ड to make that dog run, to live a normal life like a dog. और this is what the story is all about. सिंपल बात है, इसके अंदर कोई सर्जरी नहीं किया था उसने सिर्फ कुत्ते को ले गया था और उसकी मालकिन को ये लगा कि शायद इसकी सर्जरी हुई है। हकीकत ये थी कि वो कुत्ते को ले गया, उसने और कुत्तों के साथ उसको वहाँ पर छोड़ दिया। वो कुत्ता इधर उधर भागता रहा और जब भागने दौड़ने लगा तो उसका जो एक्स्ट्रा फैट था वो बर्न हो गया। लिमिटेड खाना देता था, 3 दिन तक तो खाना ही नहीं दिया उसने। और उससे हुआ क्या कि वो कुत्ता अपने आप जो है वो धीरे धीरे आने लगा लाइन पर, और 15-20 दिन बाद वो कुत्ता बिल्कुल फिट हो गया। और जब उसकी मालकिन उसको लेने आई तो उसके समझ में सब कुछ आ गया। याद रखिएगा, वी विल गो थ्रू दिस लेसन स्टेप बाय स्टेप। आप याद रखिएगा, शुरुआत से ही हम इस लेसन को लेंगे। याद रखिएगा, द नेम ऑफ द बुक इज फुटप्रिंट्स विदाउट टाइम, लेसन 1, दैट इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये चीज़, इस चीज़ को अगर बाय द वे, क्योंकि आपके पास बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑडियोज़ आ रहे हैं, और अगर आप उसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आप, ये हमारा राहत सर इंग्लिश क्लासेस नाम के यूट्यूब चैनल है, उसमें इसको अपलोड किया जाएगा। आप वहाँ से भी इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एंड यूज योर ईयर प्लग्स, इसको इस्तेमाल करिए अगर आपको ऑडियो में कोई दिक्कत आ रही है। तो दिस इज़ द वे। एंड टुमारो इसके अंदर एक चीज़ और बता दे रहा हूँ आपको कि ये लेसन जो है ये 2-3 दिन चलेगा।
2-3 पार्ट में रहेगा, तो डोंट गेट बोर्ड और नेचुरली इसको टेक अप करना है. So we will start off with this lesson tomorrow. Have a nice day and God bless you all. Thank you.